ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत भगवान की जय। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आसदाद चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। कुबलया पीड़ हाथी का उद्धार करने के बाद भगवान जब रंगभूमि में पहुंचे तो वहां मुष्टिक और चाणूर नामक पहलवान खड़े कर रखे थे कंस ने। उन्होंने भगवान को कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती दी। भगवान ने कहा मैं बालक हूं, अपनी बराबरी वालों से लड़ सकता हूं। तो उन्होंने कहा तुम बालक नहीं, तुमने अनेक बलवान राक्षसों का संहार किया। तो आगे अब प्रसंग शुरू होता है। सुखदेव बोले राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के वध का निश्चित संकल्प लिया। स्वयं चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से अखाड़े में जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ में हाथ बांध कर, पैरों में पैर पकड़कर, पैरों से पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। तरह तरह के दांव पेंचों के साथ कुश्ती लड़ने लगे। नगर की महिलाओं ने जब ये देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के हाथ साथ ही छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे आपस में विचार करने लगी। महानयम बता धर्म ये साम्राज सभा सदाम ये बला बलवद्युद्धम राज्योन्वीक्षन्ति पश्यतः। महिलाएं कहने लगी कि राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ वज्रकाय से पर्वताकार मल्ल और कहाँ किशोरावस्था के मृदुगात्र छोटे से बालक। कृष्ण के मुखारविंद पर श्रम का पसीना आ रहा है। बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है। ये ब्रजभूमि परम पवित्र और धन्य है, जहां गोपवेश में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते, गौएं चराते, तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। महिलाएं कह रही हैं सखी, इन गोपियों ने कौन सी तपस्या की है जो नेत्रों से दोनों के नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती हैं। या गोदोहने बहनने मथनो पले पप्रेखें कर्नार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ। वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं, भगवान के अनुपम रूप का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करती रहें। ये गोपियां गदगद कंठ से इन्हीं की मधुर लीलाओं का गान करती हैं। वे दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर को लीपते, भगवान में चित्त लगाकर अनुराग से उनके गुणों का गान करती रहती हैं। वे गोपियां पुण्यात्मा है। अरे सखी, यह दुष्ट कंस इनके साथ कुश्ती करा रहा है। गोपियां करुणापूर्ण दृष्टि से भगवान को देखकर रुदन करने लगी। पूर्ववासिनी स्त्रियों की भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे।
शत्रुम हंतुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। उसी समय भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने उछलकर वज्रपात के समान एक ऐसा मुक्का मारा कि चाड़ूर की रग रग ढीली पड़ गई। चाड़ूर ने भी पैतरा बदलकर भगवान की छाती पर एक घूंसा मारा, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो इस प्रकार भगवान को ऐसा जान पड़ा जैसे हाथी को माला का प्रहार हो। ना चलत तत्प्रहारेण मालाहत इव द्विप बन्हर निर्गृह्य चाड़ूरम बहुसो भ्रामयन हरि। भगवान ने चाड़ूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली, उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। पटकते ही तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इधर बलराम जी ने भी मुष्टिक पर प्रहार किया। वो प्राणहीन होकर मुख से खून उगलता हुआ उसी क्षण मर गया। मुष्टिक के प्राणांत के बाद कूट नामक मल्ल सामने आया। बलराम जी ने उसको भी घूंसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद बदला लेने की भावना से सल तोसल भी लड़ने आ गए। भगवान ने सल का मस्तक तोड़ दिया, तोसल को बीच से चीर दिया। जो मल्ल बचे थे वे अपने प्राण बचाकर भाग गए। भगवान के इस पराक्रम की सभी प्रशंसा करने लगे। इस दृश्य को देख करके कंस को बहुत दुख हुआ। उसने भी क्रोधित होकर सैनिकों की आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित लड़कों को नगर के बाहर निकाल दो, गोपों का धन छीन लो, नंद को कैद कर लो। ये सुनते ही भगवान रोष से भरकर कंस के मंच पर चढ़ गए। कंस घबराकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। वो तलवार हाथ में लेकर पैंतरा बदलने लगा, किंतु जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी ऊंचे मंच से रंग भूमि में गिरा दिया। भगवान कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। प्रग्रह्य कैसे सुचलत किरीटिम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। भगवान ने सबके देखते ही देखते श्री कंस कृष्ण की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। भगवान ने कंस को बहुत जोर से घसीटा, जिससे सब लोग समझ लें कि कंस मर गया है, मूर्छित नहीं है। कंस की लाश को ब्रजरस में घसीटने से इस कंस के मारे जाने पर चारों ओर हाय हाय की आवाज सुनाई देने लगी। सनित्य दो दिग्नधिया तमीश्वरम पिबन बदन बा विचरन स्वपच्छुसन। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वो खाते पीते सोते चलते बोलते हाँ सांस लेते हर समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण का ही निरंतर ध्यान करता रहता था। हर तरफ कृष्ण को ही देखता था। ददर्श चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव रूपम दुर्वाप वाप। इसलिए वो अंततः भगवान के ही दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त हो गया, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए दुर्लभ है। कंस के कंक और निग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़े। तब उन्होंने परिघ उठाकर उनको मार डाला। भगवान आकाश में दुंदुभियां बजने लगीं, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। महाराज कंस और उनके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मी की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। भगवान ने सब रानियों को सांत्वना दी। भगवान तो जीव मात्र के रक्षक हैं, वही उत्पत्ति और प्रलय करने वाले हैं।
भगवान ने उनके मृत पतियों का संस्कार कराया। अंत में कारागार में जाकर माता पिता को बंधन से मुक्त किया। उनको प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवकी वसुदेव स्वयं साक्षात ईश्वर मानकर खड़े हो गए। संकित होकर अपने बच्चों का आलिंगन करने लगे। कृत संबंधन पुत्र सस्व जाते न संकित। भगवान ने काम क्रोध रूपी चाड़ूर मुष्टिक को मारा। संसार ही अखाड़ा है। इस संसार में काम क्रोध रूपी मल्लों से लड़ना पड़ता है। काम को श्री कृष्ण ने मारा, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा। शब्द ब्रह्म के रूप में बलराम जी हैं। शब्द ब्रह्म की उपासना से ही काम मरता है। कुवलया पीठ दर्प है। भगवान ने मद और मोह का विनाश किया, अर्थात अहंकार रूपी कुवलया पीठ का विनाश किया। परमात्मा में मिलन, परमात्मा के मिलन में काम क्रोध मद मत्सर बाधा डालते हैं। जिस जीव पर भगवान की अतिशय कृपा होती है उसके कामादि दोषों का वो विनाश करते हैं। जिस जीव पर भगवान की अतिशय कृपा होती है उसके कामादि का वो विनाश करते हैं। विशुद्ध जीव ही परमात्मा से मिलता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। उससे ग्रंथि छूटती नहीं। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित वो ग्रंथि छूट पाती है। यही भाव मानस में श्री गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है कि जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संगोग ईश जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। कंस के द्वार के उद्धार के बाद भगवान ने एक साथ कई कर्म किए। रोती हुई देवियों को ज्ञानोपदेश दिया, कैदियों के बंधन तोड़े, चंदन की चिता बनाकर सबका और्ध दैहिक संस्कार कराया, रिद्धियां सिद्धियां बुलाकर मथुरा नगरी को सजाया। जो संत महात्मा कंस के आतंक से भय से भाग गए थे उन्हें पुनः सुव्यवस्थित किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।